वैवस्वत मनु राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न किया, मन्वंतराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्यानन्द वीर्यस्य हरिस्तत्वकथानि। अष्टम स्कंद पर्यंत 14 मनवंतरों की कथाओं का वर्णन किया गया। अब वैवस्वत मनु जो राजर्षि सत्यव्रत के विस्तार का वर्णन करते हैं, तो इनके यहाँ संतान का अभाव था। गुरुदेव वशिष्ठ के अनुसार सुदेव जी कहते राजर्षि परीक्षित गुरुदेव वशिष्ठ के सानिध्य में पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ कराया। उस यज्ञ में भगवान नारायण का यज्ञ किया गया इस उद्देश्य से कि पुत्र पैदा हो। अब राजा का संकल्प था कि पुत्र पैदा हो, और रानी ने प्रार्थना की होता से। यज्ञ में कितने होते हैं? आचार्य, ब्रह्मा, होता, उद्गाता, ऋत्विक। तो होता से प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण देवता, ऐसा आहुति छोड़ना कि हमारे घर में बेटी पैदा हो। सोचिए, प्राचीन काल में कन्या का कितना महत्व था, कितना सम्मान था, लेकिन उस काल में भी पुत्र के प्रति विशेष ममत्व होता था। अब इस कथा से दोनों को समझ लो। राजा सत्यव्रत वंश में महाराज वैवस्वत मनु जो है, ये कहते हैं कि पुत्र हो, और इनकी पत्नी कहती है कि बेटी हो। यज्ञ में आहुतियां पड़ने लगी, यज्ञ संपन्न हुआ, तो भगवान की कृपा से कन्या पैदा हो, सर्वांग सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। अब हो गई तो क्या करोगे? उसका नाम रखा गया पीड़ा। मनु जी ने जाकर गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, भगवान हमें तो पुत्र कामना से ये करा दी, बेटी कैसे हो? वशिष्ठ जी ने कहा, घबराओ नहीं, हम देखते हैं क्या। और जब वशिष्ठ जी ने देखा तो मनु जी से कहा, देखो अब नारायण की कृपा से जो होना था वो हो गया। घर की बात है, घर में रहने दो। नहीं महाराज, आप बताओ तो सही हुआ क्या? ये आपका संकल्प बदल कैसे गया? यज्ञ का फल विपरीत कैसे हो गया? वशिष्ठ जी बोले, ऐसे हो गया कि आपकी पत्नी ने होता को खरीद लिया। आप दक्षिणा जो दे रहे थे उससे ज्यादा आपकी पत्नी ने दे दी, और होता यज्ञ में आहुतियां बेटी। पुत्र भाग्य से पैदा होता है और कन्या सौभाग्य से पैदा होती है। ये ध्यान देने की बात है। तुम्हारा पुत्र तुम्हारे वंश को बढ़ाएगा और तुम्हारी बेटी 2 वंश को बढ़ाती है। पुत्र तुम्हें पालेगा और बेटी 2 परिवारों को, 2 वंश को पालती है, 2 कुलों का उद्धार करती है। इसीलिए विवाह में धन विवाह होता है। धान ही एक ऐसी फसल है जो एक बार थोड़ा बोई जाती है, फिर वहां से उखाड़ के दूसरी जगह लगाई जाती है। कन्या ही वो है जो पैदा एक कुल में होती है, दूसरे कुल में जाकर उस कुल का उद्धार करती है। इसीलिए विवाह में धन विवाह करते हैं। ध्यान देने का विषय। वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया, लेकिन मनु के मन में थोड़ा सा खेद रहा, तो नारायण का स्मरण किया। भगवान नारायण की कृपा से भगवान ने उस कन्या को पुत्र रूप में परिवर्तित कर दिया। उसका नाम रखा गया सुद्युम्न। लेकिन समय को कौन बदल सकता है? राजा सुद्युम्न एक बार दैव योग से अपनी सखी राजकुमारों के साथ सेना को लेकर के सैनिक की टुकड़ी ले अश्व पर सवार हुए। थोड़ी सी सेना की टुकड़ी है, लेकर के इलाव्रत खंड में प्रवेश कर गए। हिमालय की तलहटी में इलाव्रत खंड है, और इलाव्रत खंड में भगवान शिव जी ने मैया पार्वती के लिए उतने क्षेत्र को स्थापित कर रखा है कि जो भी पुरुष प्रवेश करेगा वो स्त्री हो जाएगा। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान भोलेनाथ ने ऐसा क्यों किया? उनका तो स्थान कैलाश है,
एक बार अपनी प्रिया के साथ में इलाहाबाद खंड में भगवान भोलेनाथ बैठे विहार कर रहे थे। संयोग से सप्तर्षियों का आगमन हो गया। भगवती लज्जित हुई। भगवान शिव ने श्रापित कर दिया उस भूमि को कि पुरुष प्रवेश करते ही स्त्री हो जाएगा। स्थान या प्रवेशेद सबई योषित भवेति। तब से कोई जानने वाला उस इलाहाबाद खंड में आज तक नहीं गए। और सुद्युम्न पहुंच गए तो फिर ये कन्या हो गए। क्या हो गए? पैदा हुए तो बेटी, भगवान की कृपा से, वशिष्ठ जी की कृपा से वो पुत्र बन गए। अब फिर इलाहाबाद खंड में गए तो फिर बेटी हो गए। और यहीं जब इलाहाबाद खंड में भ्रमण करते हुए काफी समय व्यतीत हो गया। अब जैसे तैसे उसके बाहर जब निकले तो वहां पर पूर्वा यानी बुध जो है, पूर्वा के पिता है बुध, ये चंद्रमा के द्वारा बृहस्पति की पत्नी तारा से पैदा हुई। चंद्रमा का और बृहस्पति का भी युद्ध हुआ है। किसके पीछे? तारा के पीछे। बृहस्पति जी देवराज इंद्र का यज्ञ कराने के लिए गए। उसी काल में चंद्रमा ने उनकी पत्नी को अपनी पत्नी बना दिया और उसी में बड़ा विवाद हुआ। विवाद में ब्रह्मा जी ने उसका निर्णय कराया तो उस बीच में जो बालक पैदा हुआ उसका नाम बुध पड़ा और वही बुध का आश्रम था। जब यह कन्या रूप में वहां पहुंचे तो इस कन्या के रूप में बुध के साथ में गंधर्व विवाह हुआ जिससे एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम है पुरुरवा। और ये पुरुरवा की राजधानी जानते हो कहाँ है? प्रयागराज जी में जो झूसी है, झूसी, इसका नाम है प्रतिष्ठानपुर। ये राजा पुरुरवा की राजधानी थी प्रतिष्ठानपुर। अब ये झूसी कही जाती है। भाई हर स्थान का नाम बदलता रहता है समय अनुसार। राजा लोग अपने बुद्धि विवेक से उसको बदलते रहते हैं। भरद्वाज मुनि बसे प्रयागा, ये मानस में लिखा, वाल्मीकि रामायण में भी लिखा। लेकिन एक इस्लाम धर्मी आया, उसने प्रयागराज जी को इलाहाबाद कर दिया। लक्ष्मणपुर था, लखनऊ कर दिया। वाराणसी था, काशी था, उसको बनारस कर दिया। ये फारसी का शब्द है बनारस। हमारे संत वाङ्मय में वाराणसी शब्द है। मुक्ति क्षेत्र होने के कारण इसको काशी भी कहा जाता है, परंतु बनारस ये फारसी शब्द है। ऐसे बहुत से शहरों का नाम बता दिया उसने। हमारा धार्मिक राजा हुआ, उसने वो फिर पुनः हमारे सांस्कृतिक नामों को कर दिया। ये भोपाल जो वर्तमान में है, इस काल में भोज कटक, क्या नाम है इसका? ये भगवान कृष्ण के साले रुक्मी के द्वारा बसाया हुआ एक नगर है, इसका नाम है भोज कटक। लेकिन अब वो भोपाल हो गया। भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा पर अनुग्रह किया तो उनकी पुरी को सुंदर सुदामापुरी के नाम से जाना गया। बर्त में उसको पोरबंदर कर दिया गुजरात में। तो सब बदला बदली चल रही है। गंधर्व विवाह हुआ, इनसे एक बालक का प्राकट्य हुआ जिसका नाम पूर्व रखा गया। आगे चलकर सुद्युम्न जब अपने विवेक को प्राप्त हुए कि मैं तो राजकुमार था, तो वहां से लौट कर जब आए तो घर में आए तो फिर वो बेटी रूप में महाराज मनु जी ने फिर कहा वशिष्ठ जी से कि भगवान अब कुछ प्रयत्न करो जिससे कल्याण हो जाए। तो भगवान के अनुग्रह प्राप्ति के लिए, भगवती जगदम्बा का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए सभी इलाहाबाद खंड गए। बाहर खड़े रहे, अंदर नहीं गए। ये सब जाते, सब स्त्री हो जाते। फिर वहीं पर खड़े खड़े सबने भगवती जगदम्बा, भगवान विश्वम्भरनाथ का स्मरण किया। भगवान शिव और माता का दर्शन हुआ। उनकी कृपा से इस सुद्युम्न को सदा सदा पुरुषत्व प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की। आगे चलकर वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों में 5 के वंश का वर्णन हुआ। आप कहते हैं कि स्वांकुंद्रकसरयाति दुष्टकरुषकान् नरिष्यन्त प्रसभ्रं च नरकञ्च कविन्दुः।
8वें स्कंद के 13वें अध्याय में जो नभक के स्थान पर नाभाग और कवि के स्थान पर वसुमान का उल्लेख है, उसमें नभक और नाभाग में स्वार्थ में अणपत्र किया गया, जिसके कारण ऐसा हुआ है। वस्तुतः वो एक, अब कहते हैं कवि का अर्थ होगा ज्ञानवान, इसलिए इसमें कोई विशेषता नहीं है। नाम तो प्रत्येक स्थान पर बदलते ही रहते हैं, तो इसका मतलब वही थोड़ी होगा। आगे चलकर कहते हैं मनु के पुत्र प्रसन्न, जिनको गायों की रक्षा करने के लिए गौशाला में रखा गया। एक दिन वर्षा ऋतु में सिंह आया, उसने एक गाय को पकड़ा, गाय चिल्लाई तो प्रसन्न उस गाय को मारने के उद्देश्य से खड्ग का प्रहार किया और सिंह का कान कटा। वो गाय को छोड़ के भाग गया, लेकिन उसी वेग में वो तलवार गाय की गर्दन से होकर जमीन में टकराई, जिससे गाय भी मर गई। तो प्रसन्न ने सोचा कि हमने सिंह का वध कर दिया है, वो निश्चिंत हो गए। लेकिन अनजाने में सिंह को मारने की दृष्टि से गाय का सिर कट गया, तो उनको श्राप लग गया। हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, लेकिन गुरुदेव ने श्राप दिया तू शूद्र हो जा। प्रसन्न ने वन में जाकर के ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हुए भगवान का भजन करते हुए मन में अग्नि लगी, उसी में अपना शरीर त्याग कर दिया, ब्रह्मलीन हो गए, ब्रह्म पाप परम मुक्त हो गए। अनजाने में पाप लगा। मनु के पुत्र कवि बाल्यावस्था में ही विरक्त है, आत्मज्ञानी 15 वर्ष की अवस्था में ही अपने घर परिवार का त्याग करके वन चले गए और भगवत भजन करते हुए परम पद को प्राप्त हुए। उन्हीं से मनु के जो पुत्र करुष थे, उन्हीं से कारुष नाम की क्षत्रिय जाति पैदा हुई। दृष्टि से धाष्ट नामक क्षत्रियों का कुल उत्पन्न हुआ। आचार विचार से ब्राह्मण के समान थे, इसलिए नृत्य सुमति नरसिंह के चित्रसेन हुए। और इन्हीं की वंश परंपरा में देवदत्त के साक्षात अग्नि ही पुत्र के रूप में पैदा हुए। वही अग्निर्वयी ब्राह्मण। क्षत्रियों के 3 वंश हैं, सूर्यवंश, चंद्रवंश और अग्निवंश, इसीलिए क्षत्रियों को अग्निर्वयी ब्राह्मण कहा जाता है। आगे चल करके दृष्ट के पुत्र नाभाग, जो नभक के पुत्र नाभाग से तो पृथक थे, क्योंकि एक ही काल में अनेक स्थानों पर अनेक लोगों के अलग अलग नाम। जो आपका नाम है, हो सकता है 10-20 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी पर दूसरे का भी हो नाम है। आगे चल करके इन्हीं की वंश परंपरा में चक्रवर्ती सम्राट महाराज मरुत हुए, जिन्होंने हिमालय की धरती में 100 हाथ लंबा 100 हाथ चौड़ा सोम यज्ञ किया, जिस यज्ञ में ही अग्नि देवता घी पीते पीते अजीर्ण हो गया था। इतना घी आहुति किया कि अग्नि देवता को भी अजीर्ण हो गया, खट्टी लगाने आने लगी, जिसको एसिड कहते हैं ना, एसिड बनने लगा। भगवान ने प्रसन्न होकर के महाराज मनुष्य से कहा, मांगो क्या चाहते हो? तो राजा मनुष्य ने कहा, भगवान हम आपकी बाल लीलाओं की कथाओं को देखना चाहते, दर्शन करना चाहते हैं, उनका दर्शन। वही महाराज राजा मरुत अगले जन्म में महाराज कंस के पिता भगवान के नाना उग्रसेन के रूप में इनका जन्म हुआ। प्रेम से बोलवाल कृष्ण भगवान की। इन्हीं की वंश परंपरा में प्रणविंदु विशाल जन्मेजय नाम के प्रतापी राजा हुए। तो मनु के 10 पुत्रों में 2 विरक्त हुए, आप 5 का वंश वर्णन हो गया। अब शेष जो 3 बचे उनका विषय में सुनो। सुदेव जी कहते हैं, सरयातिरमानवो राजा ब्रह्मष्ट्य समभूवा योवा आंगिरसाम सत्रेन्द्रियं महौजीवा। मनु पुत्र सरयाति वैदिक कर्मों में बड़े प्रवीण थे, यद्यपि क्षत्रिय थे, पर वेद मार्ग प्रवृत्त थे। अंगिरा के वंशज ऋषियों ने यज्ञ कराया, पर उन ब्राह्मणों को यज्ञ में दूसरे दिन का कार्य जो था वो मालूम नहीं था, पहले दिन का पूरा मालूम था। अब बेचारे यज्ञ प्रारंभ तो कर दिया, दूसरे दिन से लेकर पूर्णाहुति तक का काम कराए तो जब ये पढ़ लिख के घर में आए तो भाइयों ने सारा बंटवारा कर लिया। बोले पिताजी सुने,
तो पिताजी की आज्ञा मानकर सरियाती राजा उस यज्ञ में गए, यज्ञ संपूर्ण कराया और यज्ञ जब संपूर्ण हो गया तो क्या करते हैं कि ब्राह्मण यज्ञ करके चले गए। ब्राह्मणों ने सारा धन जो भी वस्तु थी वही छोड़ दी और जब राजा सरियाती उसको लेने लगे तो भगवान के गण आ गए। बोले ये तो भगवान रुद्र का भाग है, वो तो भगवान रुद्र का भाग है, तुम पिता से पूछ के आओ, सत्य सत्य बताओ। अब पिता से पूछ के कहे तो सारा यथार्थ को कह दिया तो भगवान प्रसन्न हो गए, तुम ले लो। इन्हीं महाराज सरियाती की बेटी का नाम था सुकन्या। जब कन्या विवाह की योग्य हुई तो अपनी बेटी को लेकर के महाराज च्यवन मुनि के आश्रम पर गए। अब महात्मा च्यवन मुनि अपने आश्रम में रहते थे तो बहुत काल तक रहते थे तो शरीर में बामी लग गई, दीमक जो लकड़ी को खा जाती है, और उस बामी से पूरे शरीर पर मिट्टी ही मिट्टी लग गई। आंखों का प्रकाश निकल रहा था उस बामी से। सुकन्या अपने सखियों के साथ में गई, उसने उस लकड़ी को मारी तो च्यवन मुनि की आंख फूट गई। उससे महात्मा च्यवन दुष्ट हुए, राजा के सैनिकों का सबका मनमुक्त अवरोध हो गया। सब ने पुराण सरियाती से कहा, सरियाती ने पूछा कि भाई महात्मा जी का हो किसी ने अपराध किया क्या? महाराज जी के आश्रम में रहकर किसने अपराध किया? और ऋषिवर के अपराध का ये दंड है कि सबका मनमुक्त अवरुद्ध हो गया। सुकन्या पिताजी बामी से प्रकाश निकल रहा था, उसी में हमने वो लकड़ी लगा दी, उसी से रक्त निकला, अब ये हो गया। सब गए वहीं पर, प्रार्थना की च्यवन मुनि की। च्यवन मुनि उस बामी के बाहर निकले और राजा सरियाती से बोले, राजन प्रत्येक व्यक्ति के द्वार पर जब कोई आता है तो स्वागत करता है। अब हमारे द्वार पर आप लोग आए तो स्वागत किया, अब विचार करो हमारे नेत्र ही नहीं है तो हमारे आश्रम में कौन आया कौन गया हमें कैसे पता चले? हम आश्रम में स्वागत सत्कार इत्यादि नहीं होगा तो अतिथि का अनादर होने पर पाप लगेगा। क्या करें? सेनापति ने सरियाती से कहा, राजन एक काम करो, बिटिया का विवाह पूछने के लिए आए हो, तुम बिटिया का विवाह ही कर दो एक साथ में। अब कल्पना करो किसी की बेटी हो, उसको विवाह करना हो और वो भी जान के लेते ही व्यक्ति के साथ में विवाह करो, कैसे हो? महाभारत में बात प्रमाणित होती है कि यदि धृतराष्ट्र समर्थशील राजा न होते, पितामह भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे उनके सहयोगी न होते, तो क्या ये गांधार नरेश राजा सुबल को हटा पाते? अंधा व्यक्ति युद्ध कैसे करता? लेकिन इन लोगों ने युद्ध में राजा सुबल को हराया और उनकी बेटी गांधारी के, अच्छा इनको दिखाई भी नहीं पड़ता तो विवाह का क्या मालूम है, दूरी लगड़ी है इनकी। युद्ध में प्राप्त किया उनकी बेटी गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ में कर दिया। ये न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? और यदि ये अन्याय हुआ तो उसी का बदला लेने के लिए शकुनी आया था कि मेरी बहन इतनी सुंदर, कितनी सुशील, कितनी गुणवान, और इन लोगों ने अज्ञानवश बल के अहंकार में आकर मेरे पिता को युद्ध में हराया और मेरी बहन को जबरदस्ती ले जाकर अपने राजा के साथ विवाह कर लिया। मैं इनके वंश को ही नष्ट करूंगा। और वो सफल था। शकुनी मामा ने ऐसी योजना बनाई थी, अपने 100 भांजे मरवा डाले, बाकी रखा। कौरवों का विनाश में शकुनी का सबसे बड़ा योगदान है। तो कोई जान के तो अपनी बेटी का विवाह करेगा नहीं, परंतु सेनापति कह रहा है कि राजन एक उंगली के कटने पर अगर हाथ बच रहा हो तो उंगली कटवा दे, हाथ के कटने से शरीर बच रहा हो तो शरीर हाथ कटवा दे। जैसे विदुर नीति में लिखा कि एक व्यक्ति के मृत्यु प्राप्त होने पर परिवार की रक्षा हो, उसे राजा को चाहिए मार दे, दंड दे, मृत्यु दंड।
और एक परिवार के नष्ट होने पर यदि पूरे संपूर्ण गांव की रक्षा हो रही तो राजा का धर्म है उस परिवार को नष्ट कर दे। यदि एक गांव के नष्ट होने पर साम्राज्य की रक्षा हो रही है तो राजा को पाप नहीं लगता है कि उस गांव को नष्ट करा दे, क्यों? राजा का धर्म है रक्षा करना। इसलिए राजन, आपकी पुत्री का विवाह महात्मा च्यवन मुनि के साथ होगा, इससे संपूर्ण साम्राज्य की रक्षा हो जाएगी। और क्या जाने ये श्राप दे दे तो फिर क्या हो? च्यवन मुनि ने घबरा के अपनी बेटी का विवाह कर दिया। दैव योग से कुछ वर्षों के उपरांत महात्मा अश्विनी कुमारों का आगमन हुआ। च्यवन मुनि की बड़ी, जैसे भगवती सती अपने स्वामी शिव की पूजा करती हैं, सेवा करती हैं, ऐसे ही सुकन्या अपने पति की सेवा करती है। च्यवन मुनि की नेत्र नहीं है, फिर भी एक दिन अश्विनी कुमारों का आगमन हुआ। अश्विनी कुमारों की सेवा की, प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, मांगो। सुकन्या ने कहा हमारे लिए पति का सुख है, नेत्र नहीं पति है, और नहीं हमारे कोई संतान है। अश्विनी कुमारों ने च्यवन मुनि को पकड़ा, सरोवर में स्नान कराया और जब सरोवर से निकले तो तीन के तीन देव, तीनों एक समान सुंदर नेत्रवान, आयु भी जो च्यवन मुनि की वृद्धावस्था को हो गई थी, सफेद बाल हो गए थे, सब खत्म। ये परम वैद्य है भाई, को खिलवाड़ थोड़ी। एक होता है राज वैद्य और एक तो देवताओं के वैद्य हैं। तो नाना प्रकार की औषधियां इनसे खुद ही कहती थी महाराज हमारे इस रोग में प्रयोग करो, इतनी मात्रा में प्रयोग करो। अश्विनी कुमारों ने च्यवन मुनि को प्रबुद्ध कर दिया, प्रसुप्त कर दिया। प्रफुल्लित शरीर, सुंदर कांति, युवावस्था के समान। अश्विनी कुमारों ने सुकन्या से कहा देवी आकाशवाणी हुई, अपने पति को पहचान दो। अब एक पतिव्रता स्त्री के सामने कितना बड़ा धर्म संकट, जानते हो पृथ्वी को कौन धारण करता? गोभीर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अनुग्धैः दानशीलैश्च सत्यभिर्धार्यते वही। ब्राह्मण, वेद, सती स्त्रियां, सत्य बोलने वाले, दानशील व्यक्ति, ये सब पृथ्वी को धारण करते हैं। अब एक सती इस कन्या के सामने धर्म संकट है। तीनों पुरुष, तीनों एक समान, अंग कांति, स्वरूप, लावण्य सब एक जैसा, क्या करें? और धोखे में यदि परपुरुष का तो साथ पाती पर ग्रस्त हो जाए। एक बात जान लो, भगवान किसकी रक्षा करते हैं? जो भगवान का हो। सुकन्या ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हमने अगर अपने मन से, वचन से कभी अपने पति का त्याग कर परपुरुष का चिंतन न किया हो तो हे भगवान, अश्विनी कुमार ही हमारे पति को हमें प्रदान कर दे। अब सोचो, अश्विनी कुमारों की सामर्थ्य क्या थी कि वो उसके पति के साथ में कोई छल कपट करे? तुरंत अश्विनी कुमारों ने कहा देवी यही तुम्हारे पति है। जब एक पतिव्रता स्त्री भगवान को भी पालने में झुला सकती है, जब एक पतिव्रता स्त्री कहती है कि हमारे पति की मृत्यु सूर्योदय होने पर होगी, नर्मदा पतिव्रता, ये नर्मदा नदी नहीं, वही नर्मदा बन करके बही थी। विकलांग कोढ़ी पति, और पति का स्थिति क्या थी कि वो वेश्या के यहाँ जाता था, वो अपनी पीठ पर बिठा करके वेश्या के यहाँ ले जाती। पाती का धर्म बहुत कठिन है पर है बहुत सरल। पानी पति मांगे तो दे दो, और पति बाहर से आया तो उसी समय पानी दे दो बिना मांगे। भाई वो मांगे तो पानी, और पानी दे रहे हो वो कहेगा नहीं हम, तो बात नहीं करें। संसार में केवल तन मन धन शब्द जो आता है, ये केवल एक स्त्री ही अपने पति को समर्पित कर सकती है, तन मन धन। बाकी कोई न शिष्य अपने गुरु को दे सकता है, न कोई व्यक्ति भगवान को भी नहीं दे सकता है। तन मन धन समर्पण केवल स्त्री ही अपने पति को करती है।
और उस स्त्री में वो पतिव्रता स्त्री नर्मदा अपने पति को पीठ पर लेकर के रोज जाती है वेश्या की। और मांडव ऋषि को यमराज जी ने सूली पर टांग दिया। दैव योग से उसी मार्ग से जंगल में पति ने कहा आप इस मार्ग से चलो, ये मार्ग जल्दी उस वेश्या के यहाँ पहुँचता है, कहीं ऐसा हो हम लोग उधर से जाए तो विलंब हो जाए, हमें उसका गान और नृत्य देखने को लगे। अब नर्मदा उस मार्ग को जानती नहीं थी, पति को लेकर चली तो महात्मा मांडव ऋषि सूली पर टंगे हुए और निकलते समय दैव योग से उसके पति का पैर उस सूली में लग गया। मांडव ऋषि को कष्ट हुआ, उन्होंने श्राप दे दिया। सूर्योदय होते ही जिसने मुझे असह्य पीड़ा प्रदान की उसके प्राण निकल जाए। अब विचार करो, एक स्त्री अपने पति को लेकर जा रही है, सूर्योदय होते उसके प्राण निकल जाएंगे, वो विधवा हो जाएगी। नर्मदा ने कहा कि हे भगवान, यदि मैंने अपने मन वचन कर्म से पति को छोड़ करके किसी पर पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन न किया हो तो हे भुवन भास्कर, आप उदय मत होना, आप उदित मत होना। भगवान सूर्य के सामर्थ्य नहीं, प्रकृति में केवल एक यही समय था जब एक पतिव्रता ने भगवान सूर्य के उदित होने का प्रतिबंध लगा दिया। आप उदित मत होना। ये कभी ऐसा नहीं हुआ। हनुमान जी को जब इंद्र ने वज्र मारा तो पवन देवता ने वायु को रोक दिया, ये देव कार्य था। पर लोक में पृथ्वी पर रहने वाली एक स्त्री अगर देवता को रोक दे, अनुसुईया ने भगवान को बालक बनाया, नर्मदा ने सूर्य को उगने से रोक दिया, इसके अलावा किसी पुरुष ने भी कुछ किया क्या? कभी किसी पुरुष ने कुछ कर पाया हो बाबा? सामर्थ्य एक पतिव्रता स्त्री में है जो प्रकृति के नियम को भी रोक दे। भगवान सूर्य उदित नहीं किए, अब तो प्रकृति में सारा व्यवधान आ गया। देवता गणाए देवी तुम सूर्य को उदित हो जाने दो, नहीं तो प्रकृति का नियम लुप्त हो जाएगा। एक ही बात, यदि सूर्य उदित होने तो मेरा पति मुझे छोड़ देगा। संसार में स्त्री विधवा होना नहीं चाहती, क्या करें? 7 दिवस भगवान के पास गए कि प्रभु क्या करें? बोले एक ही उपाय है, तुम अनुसुईया के पास में जाओ। अनुसुईया में ही सामर्थ्य है। अनुसुईया के पास गए, अनुसुईया ने कहा बेटी तुम भगवान सूर्य को उदित हो जाओगे, मुक्त करो अपने बच्चों से। वो रोने लगी, आपने हमें बेटी कहा, माँ तुम चाहती हो कि मैं विधवा हो जाऊं? अनुसुईया ने कहा ना बेटी, यदि तुम्हारे वचनों को मानकर सूर्य उदित नहीं होंगे तो हमारे वचनों को मान करके भी काल की गति बदल जाएगी। जैसे ही अपने वचनों से मुक्त किया, भगवान सूर्य की किरण उसके पति पर पड़ी, उसके शांत हो गया। अनुसुईया ने अंजलि में जल लिया। हम ब्राह्मणों को तो बड़ा संकल्प करना पड़ता है। संवत्सर बोलो, महीना बोलो, पक्ष बोलो, तिथि बोलो, नक्षत्र बोलो, योग बोलो, कर्ण बोलो, दिन बोलो, कौन सी राशि में सूर्य है, कौन सी चंद्रमा है, कौन है मंगल, कौन बुध है, कौन बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, कौन सा गोत्र है यजमान का, कौन सा नाम है, कौन ब्राह्मण या करा रहा है, कहाँ पर करा रहा है, सब कुछ बोलना पड़ता है। और एक पतिव्रता स्त्री के लिए केवल 2 ही वाक्य हैं, यदि मैंने परपुरुष का स्वप्न में भी चिंतन में किया हो तो ये हो जाए, कहानी करने। अनुसुईया ने जल लिया, अपने पति का स्मरण किया, उस कोड़ी पर जैसे ही वो जल छिड़का, बहुत सुंदर दिव्य स्वरूप प्राप्त करके नवीन कांति के साथ युवावस्था का वह पुरुष रूप में प्रकट हो गया। प्रेम से बोलो पतिव्रता देवी की, प्रेम से बोलो सती नर्मदा देवी की, प्रेम से बोलो मैया अनुसुईया की। ये है पतिव्रता। अश्विनी कुमारों से च्यवन मुनि ने कहा चलो हम अपने ससुर के यहाँ ले चलते, ससुराल घुमा के लाए। अपने साथ में अश्विनी कुमारों को लेकर के, अपनी पत्नी को लेकर के जब महात्मा शर्याती के राज्य में आए
और राजा शर्याती ने जब अपनी बेटी को देखा कि सुंदर जवान पुरुष के साथ में काले काले बाल हैं, घुंघराले बड़ी अंगकावलियां, सुंदर मंद मंद मुस्कान करता हुआ दिव्य सुंदर स्वरूप वाला, तो शर्याती को बड़ा क्रोध आया। हमने तेरा तो विवाह किसी बूढ़े महात्मा के साथ किया था जो वृद्ध था, और तू उस बूढ़े महात्मा का तिरस्कार करके इस जवान के साथ में अटकेलियां करती हुई घूम रही हो। चिकीर्षितं ते किमिदं पविस्त्वया प्रलम्बितो लोकनमस्कृतो मुनि यस्त्वं जराकृतमसत्यसम्मतं विहाय दारं भजसे सुमध्वगम्। अरे उलटे, मैंने लोक नमस्कृत महात्मा च्यवन मुनि के साथ में तेरा विवाह किया, तूने उनका तिरस्कार करके एक व्यभिचारी स्त्री के समान तू कुलक्षणे, तू जार पुरुष के साथ में घूम रही है। सुकन्या ने अपने पिता का क्रोध को सहन किया, उसके उपरांत सारा वृत्तांत बताया। अश्विनी कुमारों ने अनुमोदन किया, च्यवन मुनि ने भी उस बात का अनुमोदन किया। तब शर्याती बड़े प्रसन्न हुए। शर्याती ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को 100 वर्ष का पान कराया, जिसमें अश्विनी कुमारों को च्यवन मुनि ने ब्रह्म विद्या का उपदेश किया था, जिसको हैसिर विद्या भी कहते हैं। क्योंकि देवराज इंद्र ने जब 100 वर्ष पान कराने की बात आई तो च्यवन मुनि जानते थे कि इंद्र मानेंगे नहीं, तो च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों से कहा तुम हमारा शीश काट कर रख दो और हमारे घोड़े का शीश लगा दो। तो बैठ थे। च्यवन मुनि की सिर काट करके घोड़े का शीश लगा दिया। उसके बाद में जब च्यवन मुनि ने हैसिर विद्या ब्रह्म विद्या का उपदेश कर दिया, 100 वर्ष पिला दिया, इंद्र ने उस शीश को काटा, घोड़े का शीश, अश्विनी कुमारों ने उनका असली वाला शीश लगा दिया। ये सर्जरी है। अभी के डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकते, सिर काटते ही आदमी मर जाएगा, दूसरे का शीश कैसे लगा पाओगे? और क्या ये संभव है? भोले बाबा ने एक बालक का शीश काटा, उसके सिर पर हाथी का शीश लगा दिया। क्या ये संभव है? आज का विज्ञान कर पाएगा? मनुष्य की गर्दन कितनी बड़ी, हाथी की गर्दन कितनी मोटी, और उस पर वो सेटिंग कैसे बैठी? लेकिन यही भगवान की लीला है। भगवान विष्णु बन, वही भगवान गणेश की है। प्रेम से बोलो भगवान गणेश की। इसी का नाम ब्रह्म विद्या है, हैसिर विद्या है। आगे बढ़कर सुखदेव जी कहते हैं राजन बच्चे, दशमी को एक टाइम तो चावल खा ले सुबह की मीटिंग में, और शाम को चावल न खाए, एकादशी का व्रत रहे। और देखो, अगर दशमी के दिन 55 घड़ी से अधिक दशमी हो या एकादशी 55 घड़ी से ऊपर हो, दशमी अगर 55 घड़ी से ऊपर होगी तो उस दिन एकादशी जरूर होगी। तो जिस दिन एकादशी 2 होती है ना, उस दिन दूसरे दिन वाली एकादशी उदया तिथि वाली रहनी चाहिए। दशमी से युक्त एकादशी का व्रत रहने से उस एकादशी के व्रत का पुण्य क्षय हो जाता है। इसलिए गर्भ संहिता में लिखा है, दशमी पंचाशर घटिका के पुरस्यते तरै चैकादशीता द्वादशी संपोषे। और कदाचित दशमी एकादशी से युक्त हो, उसी दिन एकादशी हो, उसी दिन दशमी भी हो, और एकादशी शाम को ही समाप्त हो रही हो, दूसरे दिन द्वादशी लग रही हो, तो क्या करें? बोले तो द्वादशी के दिन व्रत रह जाए, और दशमी से उस एकादशी का व्रत न रहे। आगे चलकर सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, इन्हीं की वंश